नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड के माध्यम से देश के करोड़ों छात्रों से संवाद किया। पीएम मोदी ने खुद छात्रों के बीच जाकर कई महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारियां साझा की। इसका उद्देश्य परीक्षा अनुभव को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संपूर्ण सुख में परिवर्तित करना है। दिल्ली के अलावा परीक्षा पे चर्चा का आयोजन तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी सहित 4 अलग अलग स्थानों पर किया गया। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा के बीच विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कहा कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता खुद ही सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को नारेबाजी करने से रोका। कहा, सदन गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात और बातचीत की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास साझेदारी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में विस्तार देने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं शाम में सेशेल्स के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही ये वार्ता हिंद महासागर में सागर विजन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रही है। काहिरा में भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में 14वीं भारत मिस्र विदेश कार्यालय परामर्श बैठक हुई। विदेश सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने बैठक की सह अध्यक्षता की। काहिरा में आयोजित परामर्श बैठक में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे आगे बढ़ाने के लिए संभावित सहयोग पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज बस्तर के जगदलपुर में पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अमित शाह का ऐसे समय में छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है जब बस्तर संभाग में बड़े स्तर पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है। पिछले करीब 1.5 महीने में यह अमित शाह का दूसरा बस्तर दौरा है, जिससे इस क्षेत्र को लेकर केंद्र की गंभीरता साफ झलकती है। एनएसए अजीत डोभाल ने ओटावा में अपने समकक्ष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक साझा कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी है। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस डेंडियास भारत की यात्रा पर हैं। आज वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत होने की उम्मीद है। निकोलाओस डेंडियास नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर वहां पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी आज नेट जीरो की ओर मार्ग विषय पर 3 रिपोर्ट जारी करेंगे।
इन रिपोर्ट्स में विकसित भारत और नेट जीरो की ओर एक अवलोकन, व्यापक आर्थिक निहितार्थ और वित्त पोषण आवश्यकताएं शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण संशोधन एसआईआर के दौरान स्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दावों पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने अपात्र मतदाताओं को वैध करने के उद्देश्य से जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर पीआरसी जारी करने का दबाव बनाया। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट भी किया। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े एक अहम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अटलांटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप नरूला ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते का पुरजोर स्वागत किया है। पाकिस्तान से संबंधों के आरोप पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के जवाब को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा, जब बात गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो हल्की फुल्की टिप्पणियों से देश को नहीं भटकाया जा सकता। तेलंगाना में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के चुनाव को लेकर प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 2996 वार्ड्स में होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान 11 फरवरी को होगा और 13 फरवरी को मतगणना होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही वो उनके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर असम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को आज पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात उन्हें 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराए पर लिया, लेकिन उनकी जानकारी के बिना मकान का इस्तेमाल सांसद कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। ये बजट सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। बुधवार 11 फरवरी को यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन का अनुरोध किया है। विधानसभा बजट सत्र को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, इसलिए कार्यवाही को बाधित ना किया जाए। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि ये बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तीव्र करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी ने ओमान के सलालाह बंदरगाह का सफलतापूर्वक दौरा पूरा किया है। ये दौरा 10 महीने लंबी समुद्री यात्रा लोकयान 26 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली के पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर की सर्विस लाइन के पास खड़ी कार में 3 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि मामला आत्महत्या का हो सकता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 4 युवतियों की मौत हो गई, वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत असम राइफल्स के जवान घने जंगलों में छिपे आतंकियों का पता लगाने के लिए गहन तलाशी कर रहे हैं। वाराणसी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल 5 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिरप का उपयोग अक्सर नशे के लिए किया जा रहा था। काशी जोन के डीसीपी ने बताया कि पिछले साल दर्ज अभियोग के बाद अब तक 18 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनके द्वारा लाखों की मात्रा में कफ सिरप की फर्जी खरीद फरोख्त कर करोड़ों का व्यापार किया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में आयुर्वेदिक इकाई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम में 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत पर बधाई दी गई। सभापति ने इस शानदार उपलब्धि के लिए युवा खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के छिटपुट इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले 2 दिन बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को फिसलन वाली जगहों पर न जाने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी के बीच नथा टॉप पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों में उत्साह है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है। डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शेयर बाजार में तेजी के साथ हरे निशान में बाजार खुला। सेंसेक्स 597 अंकों की तेजी के साथ 84,177.51 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 195 अंकों की उछाल के साथ 25,888.70 पर खुला है। रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 21 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.44 पर पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में जल्द ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस ऐसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है जो भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके और भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा में मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करें। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन होगा। ये समिट 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें 100 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य एआई को मशीनों की सीमाओं से बाहर निकालकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, धरती को सुरक्षित रखने और विकास को हर वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम बनाना है। आईटी मंत्रालय के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के 83,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरे कर लिए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास नेशनल क्वांटम मिशन है, जिसका लक्ष्य 1000 क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर और 2000 किलोमीटर का क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत बनने वाले नए नियमों और फॉर्म्स पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल स्ट्रेटेजी नतीजे दे रही है। इस दौरान उन्होंने घरेलू स्टार्टअप सर्वम एआई द्वारा जारी किए गए एक एडवांस्ड मॉडल की तारीफ की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में सिउरी रोड ओवरब्रिज और कुमारपुर रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने आसनसोल बोकारो रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये 2009-2014 के बीच औसत आवंटन से 3 गुना अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मजबूती और इस आत्मविश्वास के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है कि ये भविष्य में 35 लाख करोड़ डॉलर का बाजार उपलब्ध करा सकता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 5 से 6 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के पहले चरण पर भारत के एआई हार्डवेयर सेक्टर के लिए एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है, क्योंकि इससे एडवांस कंप्यूटिंग से जुड़े उपकरणों की लागत कम होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर कारोबारी और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के बीच खासा उत्साह है। उन्होंने इसे देश के लिए बेहद फायदेमंद बताया। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने मार्च के अंत तक 18 मेगावाट की डेटा सेंटर क्षमता चालू करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब खरीदार और विक्रेता दोनों के पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। जापान में प्रधानमंत्री साने ताकाएची की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसदीय चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साने ताकाएची को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई दी। एक्स पर लिखा कि हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाएची को चुनाव जीत पर बधाई दी। पुर्तगाल में हुए दूसरे दौर के मतदान में उदारवादी समाजवादी एंटोनियो जोस सेगुरो ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल का कार्यकाल प्राप्त किया। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल की पार्टी रूढ़िवादी भूमजैथाई पार्टी को थाईलैंड के आम चुनाव में जीत मिली है। भूमजैथाई पार्टी ने रविवार के चुनाव में लगभग 200 सीटें जीती।
बांग्लादेश में महिलाओं और मानवाधिकार संगठनों ने जमाते इस्लामी PJI के अमीर शफीकुर रहमान की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को भूख हड़ताल के बीच 7 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। साजिश और प्रोपेगेंडा के आरोप में 7.5 साल की सजा और 2 साल का यात्रा प्रतिबंध दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेली ने मेंडलसन विवाद के चलते इस्तीफा दे दिया। लेबनान के त्रिपोली शहर में 2 सटी हुई इमारतें गिरने से कम 6 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। स्पेस एक्स के क्रू 12 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री अपने आगामी मिशन के पहले फ्लोरिडा के केप कैनावेरल पहुंच गए हैं। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होगा। हांगकांग की कोर्ट ने मीडिया उद्यमी जिमी लाई को 20 साल की सजा सुनाई। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़े एक अहम मामले में सुनवाई चल रही थी। वेनेजुएला सरकार ने रविवार को राज्य की जेलों से कई विपक्षी नेताओं और अन्य कैदियों को रिहा किया। सरकार ने वेंटे वेनेजुएला पार्टी के 2 नेताओं और एक पूर्व सिटी काउंसलर समेत 11 राजनीतिक कैदियों को रिहा किया है। नाइजीरिया में एक सड़क दुर्घटना में 30 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। क्वानार बार्डे कस्बे में राजमार्ग पर एक माल से लदा ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया। मैक्सिको ने क्यूबा को बड़ी मानवीय सहायता भेजी है। रविवार को 2 जहाज होलबॉक्स और पापा लुआपान क्यूबा के लिए रवाना हुए। इन जहाजों में कुल 814 टन खाद्य और जरूरी सामान है। दक्षिणी स्पेन के जेरेस डे ला फ्रॉन्टेरा समेत कई इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर गया है। अंडालुसिया क्षेत्र में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत के अर्जुन बबूता और एला वेलारिवन की जोड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन और एलावेनिल ने नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। तेजस्विन शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलन में 5,993 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। तेजस्विन ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने पुरुषों के शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीता। वो मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की पूजा ने हाई जंप में 1.87 मीटर की जंप के साथ रजत पदक अपने नाम किया। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की एनसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता। एनसी ने 6.21 मीटर की जंप के साथ कांस्य जीता। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज इटली और स्कॉटलैंड आमने सामने हैं। स्कॉटलैंड ने इटली के सामने जीत के लिए 208 रनों का लक्ष्य रखा है। दिन का दूसरा मैच ओमान और जिम्बाब्वे के बीच होगा। यह मैच दोपहर 3 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा। तीसरे मैच में कनाडा का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। T20 विश्व कप में कल खेले गए मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 6 विकेट पर 163 रन बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर 5 गेंदों में 143 रन ही बना सकी। टीम के लिए हैरी टेक्टर ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। T20 विश्व कप में कल खेले गए एक रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया। इंग्लैंड ने नेपाल के सामने जीत के लिए 185 रनों का लक्ष्य रखा था। आखिरी ओवर में नेपाल को 10 रन चाहिए थे। हालांकि नेपाल की टीम 5 रन ही बना सकी और सिर्फ 4 रन से यह मुकाबला हार गई। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया।
अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 182 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने 17 ओवर 5 गेंदों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कुल 19 पदक अपने नाम किए। भारत ने 9 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।